कैसे डेवलप होती है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखिएगा, जब बोन की डेवलपमेंट को कहते हैं ओस्टियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। दो तरह का इसका मेन होता है बोन डेवलपमेंट का। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग बोन्स। हमारे बॉडी में जो लंबी हड्डियां हैं ना, उनमें एक है ह्यूमरस, यानी ये जो बाजू की और थाई की हड्डी है, इससे बोलते हैं। ये लंबी हड्डियां जो है ये कैसे डेवलप होती है? तो देखो, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ना, यानी डेवलपमेंट मीन बिफोर बर्थ, हमारे बॉडी के अंदर, या इमेजिन करें हमारी हड्डी टूट गई, ये लंबी हड्डी खुदा न खास्ता टूट गई, तो अगर वो टूट गई है तो वो किस तरह से डेवलप होती है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। बेसिकली पहले उसमें मौजूद है स्ट्रक्चर में कार्टिलेज। कार्टिलेज एक बड़ा नाजुक सा स्ट्रक्चर है, बड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। ये जो कार्टिलेज एरिया है ना, इसने खुद को हार्डन करना है, सख्त करना है, ठीक है। और ये अपने आप को हार्ड कैसे करता है? these cells इनको कॉन्ड्रोसाइट सेल्स भी कहते हैं। ये अपने अंदर कैल्शियम को भरते हैं। जैसे इमेजिन करें कि हमारी बोन्स तो बड़ी सॉफ्ट है, मैंने शो किया सॉफ्ट है, पोरस कार्टिलेज है। ये हड्डी नहीं है, किसी नरम हड्डी, जैसे कान की हड्डी की तरह, जैसे ये नरम हड्डी की। इस कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होती है। कैल्शियम डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम वो डिपॉजिट होगी ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, और उस अमल को कहते हैं कैल्सीफाइड, कैल्सिफिकेशन। और देन व्हाट हैपेंड, क्या होगा? बोन, वो जो कार्टिलेज है वो हार्ड होती है, सख्त होती है। अच्छा, इस दौरान में यहाँ पर वो सेल जिनकी वजह से ये कार्टिलेज सॉफ्ट थी, ये भी खत्म होते हैं, खाए जाते हैं। और इनको खाने के लिए ना हमारे बॉडी के अंदर ही उस सेक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। वो ये खाते हैं, कैसे सॉफ्ट सेल को खाते हैं। अच्छा, जब वो खाएंगे ना तो वो एक कैविटी क्रिएट करेंगे, रूम क्रिएट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा स्लोली ये प्रोसेस होगा, यानी वो सेल खत्म हो रहे हैं, रूम क्रिएट हो रहे हैं। रूम क्रिएट हो रहे हैं उन सेल के लिए जिन्होंने आपकी बोन्स को मैच्योर करना है, दे आर ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स पे यहाँ आएंगे और हमारी हड्डियाँ, यानी वो जो कार्टिलेज है वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होती जाएगी, सख्त होती जाएगी, यानी आपकी कार्टिलेज अब हड्डी की शक्ल लेगी। इस दौरान में ना रूम क्रिएट मजीद होता जाएगा, खून की नालियाँ आती हैं, यानी रूम क्रिएट तभी होगा वो पुराने सेल खत्म होंगे, ब्लड वेसल्स को मैच्योरिटी मिलेगी, नर्व्स को मैच्योरिटी मिलेगी, यानी हड्डियों के अंदर बाकायदा देखो मैं आपकी कार्टिलेज को हार्ड करता जाऊँ, ये सिलसिला चलता है। सो योर कार्टिलेज बिकम हार्ड एंड हार्ड, वो सख्त होती जाएगी और उस पर पेनिट्रेशन होती जाएगी इनकी ओस्टियोसाइट्स की, ब्लड वेसल्स की। और इस अमल को ना हम बेसिकली ओसिफिकेशन भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओसिफिकेशन। अब नाउ फाइनली आपकी वो जो कार्टिलेज है वो एक बोन की शक्ल ले लेगी। बोन की शक्ल ले लेगी कैसे? जब इसमें ऑल द रिमेनिंग कार्टिलेज आर यूज्ड आउट फॉर सेल्स, यानी सारी कार्टिलेज खत्म हो गई है और अब आ गई है सेल ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स हमेशा मैच्योर बोन्स में होती है। इसके अंदर डिपोजिशन हो जाएगी कैल्शियम की, इसके अंदर डिपोजिशन होगी फॉस्फेट्स की, मिनरल्स की, और इवेंचुअली आपकी बोन एक अपनी शक्ल ले लेगी। इसमें ये खून की नालियाँ हैं, ये भी अब आ गई, ये भी पार्ट ऑफ द बोन बन चुकी है। सो नाउ द कार्टिलेज